बाबूजी और माँ जी का कहना है कि सभी लोग जो है सगाई डलवाने जाएंगे, ऐसे जो है यहाँ पर संतु कहता है। संतु कौन है? यहाँ पर घर का पुराना नौकर था, इसे याद रखिएगा। तो ऐसे वो गुस्से में जैसे ही उन्होंने कहा, पूरी रसोई घर में सन्नाटा जो है छा गया। खून के रिश्तों एवं पारिवारिक रिश्तों को भी निभाने पर बल जो है यहाँ पर दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम प्रथम पीयूसी के हिंदी पाठ्यक्रम से खून का रिश्ता पाठ जो है उसे देखेंगे। पाठ को देखने से पहले हम हमेशा की तरह जो लेखक परिचय है उसे देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत कहानी के लेखक है भीष्म साहनी जी। इनका जन्म 8 अगस्त 1915 में रावलपिंडी में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं माता विमाता, बीवर, सिरका सदका, प्रोफेसर, अपने अपने बच्चे, खून का रिश्ता, चीफ की दावत, सभी इनकी प्रमुख कहानियां हैं। वही तमस इनका बहुचर्चित उपन्यास है। तो इनकी जो मृत्यु है वह 11 जुलाई 2003 में जो है हुई। अभी प्रस्तुत जो पाठ या फिर जो कहानी आपके पाठ्य पुस्तक में जो इनकी दी गई है, खून का रिश्ता, अगर उसके बारे में कहना है तो देखिए, प्रस्तुत कहानी में भीष्म साहनी ने सगाई की रस्म, रिश्तेदारों की अहमियत, वीर जी का ₹1.25 में ही सगाई पर बल देना, मंगल सेन को अपनी हैसियत पर नाज होना, मंगल सेन को अंततः सगाई में ले जाना, उनका आतिथ्य सत्कार, एक चम्मच का खो जाना, वीर जी का क्रोध प्रकट करना, मंगल सेन के साथ दुर्व्यवहार, प्रभा के भाई द्वारा चम्मच का वापस लाकर देना आदि घटनाओं का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। वर्तमान परिवेश में यह कहानी अत्यंत प्रासंगिक है और कहानी तत्वों पर भी यह खरी उतरती है। देखिए, इस कहानी में भीष्म साहनी जी ने क्या किया है, जो प्रस्तुत जो अभी वातावरण किस तरह है, किस तरह खून के रिश्ते जो है यहाँ पर, किस तरह यहाँ पर अभी उनको जो है देखा जाता है, खून के रिश्तों की अहमियत आजकल क्या है, किस हद तक जो है वह गिर चुकी है, यही जो है इस कहानी में देख सकते हैं। तो यहाँ पर बाबूजी, माँ जी और उनका जो बेटा है वीर जी, उसकी सगाई होती है। तो सगाई के रस्म में वीर जी यहाँ पर किस बात पर बल देते हैं कि सिर्फ ₹1.25 में ही जो है यहाँ पर सगाई डलवा कर आनी है करके। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर, मगर उसके साथ जो है पहले वो सिर्फ अकेले बाबूजी को, अपने पिताजी को जाने के लिए कहते हैं। बाद में क्या है यहाँ पर, बहस होने पर आखिर जो एक निर्णय है क्या होता है कि बाबूजी के साथ जो चाचा जी है मंगल सेन जो है वह भी जाएंगे करके। तो ऐसे में फिर वो जाते हैं। फिर वहां पर चाचा मंगल सेन का स्वप्न जो है, मतलब वो पहले से ही सगाई में जाने की जो एक स्वप्न जो है वह देखते रहते हैं, सचमुच साकार हो उठता है। मगर बाद में यहाँ पर सगाई डलवा कर आने के बाद क्या है, यहाँ पर एक चम्मच जो है, चांदी की चम्मच जो है खो जाती है। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर, उस वक्त किस तरह चाचा के साथ बदसलूकी जो है की जाती है, किस तरह क्या है यहाँ पर उसे एक चोर के नजरिए से उसे देखा जाता है। खून का रिश्ता होने पर भी, घर के ही सदस्य होने के बावजूद क्या है यहाँ पर किस तरह उसे एक चोर की नजर से जो है देखा जाता है, कैसे उंगली जो है यहाँ पर उठाई जाती है, कैसे प्रश्न जो है उसे किया जाता है, इस भी जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो अहमियत क्या रह गई है खून के रिश्तों की, यहाँ पर हमें समझ में आती है। और क्या है यहाँ पर आज के वर्तमान परिवेश में अत्यंत प्रासंगिक जो है ये कहानी यहाँ पर खरी उतरती है। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर, आज के चकाचौंध भरे माहौल में सरल विवाह की महत्ता, देखिए आजकल क्या है, सिर्फ चकाचौंध की यहाँ पर क्या है माहौल जो है बन चुकी है। तो ऐसे में एक तो सरल विवाह के महत्व जो है इस कहानी से हमें पता चलते, फिर उसके साथ साथ खून के रिश्तों एवं पारिवारिक रिश्तों को भी निभाने पर बल जो है यहाँ पर दिया जाता है। यही इस कहानी का उद्देश्य है। खून के रिश्ते या फिर पारिवारिक रिश्ते, मतलब एक परिवार में अगर लोग रहते हैं, सदस्य रहते हैं, तो आपस में उन लोगों को किस तरह जो है पर रहना चाहिए, उन लोगों के बीच में जो रिश्ता है वह किस तरह होनी चाहिए। तो यही जो है एक उद्देश्य जो है यहाँ पर लेखक की है, कहानीकार की है, भीष्म साहनी जी की है, ताकि सभी लोग जो है आजकल उन रिश्तों के महत्व जो है समझे। क्योंकि आजकल हर कोई जो है खून के रिश्तों को जो है पर भूलता जा रहा है। बच्चे बड़े होते ही माँ बाप से अलग होना चाहते हैं, उनका खुद का यहाँ पर परिवार जो है यहाँ पर होता है। परिवार मतलब कौन है पर, माता पिता और उनके बच्चे, उतना ही। एक एक में तो क्या है, उसमें भी सिर्फ अकेले यहाँ पर जो सिंगल पेरेंट की एक प्रथा जो है आजकल चली आ रही है। तो ऐसे ही होगा तो कहाँ तक जो है यहाँ पर समाज जो है यहाँ पर आकर खड़ा हो जाएगा, यहाँ प्रश्न उठता है। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर एक परिवार की अहमियत जो है इस कहानी से हमें पता चलती है।
तो चलिए अभी हम कहानी का प्रारंभ करेंगे। देखिए यहाँ पर खाट की पार्टी पर बैठा चाचा मंगलसेन हाथ में चिलम थामे सपने देख रहा था। उसने देखा कि वहां समधियों के घर बैठा है और वीर जी की सगाई हो रही है। उसकी पगड़ी पर केसर की छींटे हैं और हाथ में दूध का गिलास है जिसे वह घूट घूट करके पी रहा है। दूध पीते हुए कभी बादाम की गिरी मुंह में जाती है तो कभी पिस्ते की। बाबूजी पास खड़े समधियों से उसका परिचय करा रहे हैं। यह मेरा चाचाजाद छोटा भाई है, मंगलसेन। समधी मंगलसेन के चारों ओर घूम रहे हैं। उनमें से एक झुककर बड़े आग्रह से पूछता है, और दूध लाऊं चाचा जी? थोड़ा सा और? अच्छा ले आओ। आधा गिलास, मंगलसेन कहता है और तर्जनी से गिलास के तल में शक्कर निकाल निकाल कर चाटने लगता है। देखिए अभी क्या होता है यहाँ पर, कहानी का प्रारंभ ही चाचा मंगलसेन के जरिए जो है यहाँ पर होता है। उसके स्वप्न के जरिए जो है यहाँ पर कहानी का प्रारंभ होता है। तो चाचा मंगलसेन जो है अभी क्या कर रहा है, यहाँ पर खाट की पार्टी पर बैठकर जो है चिलमता में स्वप्न जो है वहां देख रहा है। कैसे सपने जो है वहां देख रहा है कि अभी वीर जी की सगाई में जो है वहां समधियों के घर गए हुए हैं, लड़की के घर जो है वहां गए हुए हैं। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर, जो चाचा मंगलसेन है उसके पगड़ी पर केसर की चींटे जो है यहाँ पर किस तरह वेलकम करने के लिए करते हैं ना, तो केसर की चींटे जो है यहाँ पर पड़ी हुई है। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर, उसके हाथ में दूध जो है दूध का गिलास है, तो वो घूंट घूंट करके यहाँ पर धीरे से पी रहे हैं। तो वहां पर वीर जी जो है यहाँ पर किससे, यहाँ पर जो समधियां रहते हैं ना, तो उनसे जो है परिचय जो है करा रहे कि यहाँ मेरे चाचाजाद छोटा भाई है। क्या है? चाचाजाद, मतलब चाचाजाद छोटा भाई का अर्थ है पर चचेरे भाई। बाबूजी के चचेरे भाई कौन थे? मंगलसेन, जो अभी फिलहाल एक सपना जो है देख रहा है। उस सपने में क्या है हो रहा है यहाँ पर, अभी वो लड़की के घर सगाई डलवाने के लिए गए हैं। तो बाबूजी उसका परिचय करा रहे कि ये मेरा चचेरा भाई है। तो उसका वेलकम सभी यहाँ पर होकर रहता है और उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर उसे एक दूध का गिलास भी जो है यहाँ पर दिया गया होता है जिसे वो घूट घूट करके पी रहा है। कभी क्या है पिस्ता या फिर कभी बादाम जो है उसे वहां पर बीच बीच में मिल रहा है। तो ऐसे में वो दूध पी रहा है। तो ऐसे में क्या है पर बहुत ही आतिथ्य सत्कार जो है उसका हो रहा है। कोई झुककर उसे पूछता है कि चाचा जी और थोड़ा सा दूध लाओ, थोड़ा सा और लीजिए करके ऐसे यहाँ पर पूछता है। तो बाद में वो हार मानकर ठीक है आधा गिलास जो है दूध लाओ बस करके। तो बाद में क्या है यहाँ पर वो दूध का जो गिलास खाली होकर रहता है उसमें से उंगली डालकर क्या करता है, शक्कर निकाल कर वहां चाटता रहता है। तो एक ऐसा स्वप्न जो है यहाँ पर देखता रहता है। तो आगे देखिए यहाँ पर, एन उसी वक्त कोठरी में संतू आ पहुंचा और काट पर बैठकर मंगलसेन के हाथ में से चिलम लेते हुए बोला, तुम्हें सगाई पर नहीं ले जाएंगे चाचा। देखिए अभी चाचा मंगलसेन आराम से जो है काट पर बैठे हुए चिलमता में जो है यहाँ पर स्वप्न जो है अभी क्या क्या पहले अभी हमने देखा, ऐसे जो एक स्वप्न जो है वह देख रहा था। तो ऐसे में उसको स्वप्न को भंग करने के लिए कौन आता है यहाँ पर, संतू आता है। आकर उसके हाथ में से चिलमता जो है यहाँ पर छीन लेता और आकर क्या कहता है कि तुम्हें सगाई पर नहीं ले जाएंगे चाचा। ऐसे जो है यहाँ पर संतू कहता है। संतू कौन है यहाँ पर, घर का पुराना नौकर था, इसे याद रखिएगा। इस बात को सुनकर जो है यहाँ पर एक तो चाचा मंगलसेन को पहले से गुस्सा आता है कि कितने अच्छे से वो सपने देख रहे थे, अभी क्या है ये आकर बीच में जो है यहाँ पर उसने टांग गड़ा दी करके। तो ऐसे में क्या है ऊपर से वो क्या बोल रहा था यहाँ पर, आपको सगाई में नहीं ले जाएंगे करके। तो ऐसे में मानो क्या है यहाँ पर उन्हें बहुत ही गुस्सा आ जाता है। तो ऐसे में वो कहते हैं कि बड़ों के साथ ऐसे मजाक नहीं किया करते, मुझे नहीं ले जाएंगे तो क्या तुझे ले जाएंगे साथ में सगाई डलवाने के लिए। इस तरह जो है यहाँ पर चाचा मंगलसेन जो है कहते हैं। तभी देखिए यहाँ पर संतू क्या कहता है, किसी को भी नहीं ले जाएंगे। वीर जी कहते हैं सगाई डलवाने सिर्फ बाबूजी जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। वीर जी आए हैं। चाचा मंगलसेन के बदन में फिर लर्जिश हुई और दिल धक धक करने लगा। संतू घर का पुराना नौकर था, क्या मालूम ठीक ही कहता हो। देखिए अभी क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर संतू फिर से कहने लगता है कि क्या है, नहीं नहीं क्या है, मुझे भी नहीं ले जाएंगे और आपको भी नहीं ले जाएंगे और किसी को भी नहीं ले जाएंगे। क्या? क्योंकि यहाँ पर जो वीर जी है, मतलब किसकी शादी थी यहाँ पर या फिर किसकी सगाई जो है पर डलवाने वाले थे उस दिन, वीर जी की ही। तो ऐसे में खुद जो है वीर जी का यहाँ फैसला है कि सिर्फ जो है यहाँ पर बाबूजी जो है जाएंगे और कोई जो है सगाई डलवाने नहीं जाएंगे। तो अभी क्या है, चाचा मंगलसेन को जो है पर हैरानी होती है, मतलब क्या सच में वीर जी आ गए अभी। तो ऐसे में क्या है, क्या पता, क्योंकि संतू घर का पुराना नौकर था,
ठीक ही कह रहा हूँ, ऐसे फिर से जो है उन्हें यहाँ पर परेशानी जो है होती है। तो यहाँ पर संतु क्या करता है, चिलम का एक कष्ट जो है लेकर फिर उसे वही रखकर जो है निकलने के लिए जाता है। फिर जाते जाते वो कहने लगता है कि चलिए चलिए ऊपर जो है सभी खाना खा रहे, आप ही चलो। तो ऐसे में वो क्या कहता है, आखिर में जाते समय भी फिर से कहकर मजाक करते हुए जाता है कि क्या है, आपको तो बिल्कुल भी नहीं ले जाएंगे। तो ऐसे में लगे 2-2 रुपए की शर्त लगाएंगे क्या हम, करके ऐसे कहकर वहां चला जाता है। तभी यहाँ पर चाचा मंगल सेन चल अभी बक मत कर करके उसे वहां से फिर से भगा देते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर क्या होता है, ऊपर रसोई घर में सचमुच बहस चल रही थी। संतु ने गलत नहीं कहा था। रसोई घर में एक तरफ दीवार के साथ पीठ लगाए बाबूजी बैठे खाना खा रहे थे। चौके के ऐन बीच में वीर जी और मनोरमा भाई बहन एक साथ एक ही थाली में खाना खा रहे थे। माँ जी चूल्हे के सामने बैठी पराठे सेंक रही थी। माँ बेटे को समझा रही थी, यही मौके खुशी के होते हैं बेटा, कोई पैसे का भूखा नहीं होता। अकेले तुम्हारे पिताजी सगाई डलवाने जाएंगे तो समधी भी इसे अपना अपमान समझेंगे। देखिए अभी क्या है यहाँ पर, जो संतु ने बात कही थी वो बिल्कुल सही थी। मतलब ऊपर रसोई घर में सच में जो है बहस चल रही थी कि वहां पर क्या है, बाबूजी और माँ जी का कहना है कि सभी लोग जो है सगाई डलवाने जाएंगे, और वीर जी का कहना था कि उसमें क्या है, उन लोगों को फिजूल की खर्चा जो है उसमें हो जाएगा। क्यों चाहिए, क्या है यहाँ पर, बहुत ही सामान्य रूप से साधारण रूप से जो है यहाँ पर सरल रूप से विवाह जो है मतलब सगाई जो है यहाँ पर होने वाला है, या फिर सगाई डलवा कर आइए। देखिए वो यहाँ पर जो वीर जी की सोच किस तरह, वीर जी पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे में क्या है, चाहे सगाई डलवाने के लिए हो या फिर बाद में विवाह के लिए भी हो, क्या है पर धूमधाम की कोई भी यहाँ पर रस्म जो है नहीं होनी चाहिए। तो धूमधाम से ना ही शादी ना ही यहाँ पर सगाई जो है होनी चाहिए। तो ऐसे में दोनों की तरफ से फिजूल के खर्चे जो है होंगे, तो उसे नहीं करना चाहिए। ऐसे जो है यहाँ पर वीर जी की कुछ जो योजनाएं थी। तो ऐसे में इसीलिए वो क्या कर रहे थे, पर सिर्फ बाबूजी जाएंगे और सगाई डलवा कर आएंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1.25 रुपए में करके। ये वीर जी ने अपनी बात रखी थी। तो इसीलिए यहाँ पर माँ जी आगे जो है यहाँ पर उन्हें समझा रही है कि देखो बेटा, यही मौके खुशी के होते हैं। क्या है, सगाई शादी, ऐसे ही तो कुछ खुशी के मौके होते हैं जिसमें क्या है यहाँ पर सभी पूरे परिवार जो है यहाँ पर मिलकर जो है खुशी में शामिल हो। तो ऐसे में कोई भी पैसों का भूखा नहीं होता है, तो सभी लोग जाएंगे। और अगर सिर्फ तुम जैसे कह रहे हो तुम्हारे पिताजी अकेले जाएंगे तो ये समधी भी अपमान जो है इसमें समझेंगे, क्यों ऐसा कह रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो करके माँ जी यहाँ पर अपने बेटे को मतलब वीर जी को समझा रहे। देखिए उस जमाने में सभी आज की तरह जो है यहाँ पर दोनों परिवार मिलकर यहाँ पर अंगूठी एक्सचेंज करना हो, या फिर दोनों परिवार मिलकर किस तरह यहाँ पर हॉल में यहाँ पर सगाई करवाते, ऐसे नहीं करवाते थे। पहले से भी क्या करते थे, यहाँ पर लड़का लड़की एक दूसरे को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शादी में ही देखते थे, उससे पहले वो दोनों नहीं देख सकते थे। तो यहाँ पर सगाई भी कैसे डलवा कराते थे कि लड़के के घर से जो है जाते थे रस्म के लिए, क्या है जो भी यहाँ पर शगुन उन्हें देना है वो सभी लेकर सगाई डलवा कर वो लोग वापस आते थे। तो आने के बाद दोनों के घर में अलग अलग से जो यहाँ पर रस्म हो या फिर खुशियां हो यहाँ पर मनाई जाती थी। तो इसीलिए क्या है यहाँ पर माँ जी का कहना है कि बाबूजी के साथ क्या है और भी बहुत सारे जो रिश्तेदार है वो सभी लोग जाएंगे करके, कुछ तो लोग जो है बाबूजी के साथ जाएंगे करके। तो ऐसे में वीर जी मना कर रहे हैं, और वीर जी की बात है कि सिर्फ बाबूजी जो है अकेले जाएंगे और 1.25 रुपए में सगाई डलवा कर आएंगे करके। तो ऐसे में ऊपर रसोई घर में क्या हो रहा था, यहाँ पर माँ जी रोटियां सीख रही है और क्या है चूल्हे में जो है रोटियां सेक रहे। तो ऐसे में बाबूजी बैठकर खाना खा रहे, दीवार से अपना पीठ लगाकर ऐसे बैठकर वो खाना खा रहे नीचे बैठकर, और एक थाल में मनोरमा और वीर जी। याद रखिएगा वीर जी की बहन का नाम क्या है, मनोरमा, ये भी आपको याद रखना है। तो दोनों भाई बहन एक ही साथ एक ही थाल में बैठकर खाना खा रहे, और ये सभी जो यहाँ पर बहस या फिर जो भी बातें हैं वहां चलती होती है। आगे देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैंने कहा दिया माँ मेरी सगाई 1.25 रुपए में होगी और केवल बाबूजी सगाई डलवाने जाएंगे, जो मंजूर नहीं हो तो अभी से। देखिए यहाँ पर अभी तक माँ जी उन्हें समझाती है कि यहाँ पर एक खुशी के मौके होते हैं, कोई पैसों का भूखा नहीं होता है। तो अभी तुम्हारे बाबूजी अकेले जाएंगे तो समधियों का भी अपमान होगा, वो खुद अपने आप का अपमान समझेंगे करके। तभी यहाँ पर वीर जी कहते कि मैंने कह दिया माँ जी, क्या है बाबूजी अकेले जो है जाएंगे और सिर्फ क्या है 1.25 रुपए में सगाई डलवा कर आएंगे, इतना ही।
अगर नहीं है तो बता दीजिए, ऐसे कुछ वो बहस करने जाता है। तभी माँ जी यहाँ पर उसे कहते हैं कि बस कर, अभी तू बस कर और कुछ मत बोल करके आधे में ही उसकी बात को यहाँ पर रोक देते हैं। तो पिताजी कहते हैं कि क्या है, क्यों, उसकी बात कौन मानेगा, यहाँ पर ऐसे जो है वो बात शुरू करते। तभी यहाँ पर माँ जी भी कहते हैं कि आजकल के बच्चे जो है कैसे होते हैं, अपने माँ बाप की तो एक बात नहीं सुनते करके। तभी बाबूजी कहते हैं कि अगर बात नहीं सुनेंगे तो क्या है, पर कान खींचकर बात जो है मनवाया जाएगा। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर ऐसे ही बहस होती रहती है। तभी यहाँ पर वीर जी कहते हैं कि क्यों बाबूजी, आप ही तो कहते थे ना पहले सभी की शादी ब्याह में पैसे बर्बाद नहीं कर देनी चाहिए। अभी जब आपकी बात आई, आपके घर की बात आई, तो यहाँ पर आप ही अपनी बात को पलट रहे हो क्या, इस तरह जो है यहाँ पर वीर जी कहते हैं। तो ये प्रश्न कहने पर यहाँ पर क्या होता है, तभी तुरंत जो है यहाँ पर तुरंत पिताजी जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, ठीक है ठीक है, अभी क्या करेंगे, ना तेरी बात ना मेरी बात, तो अभी हम क्या है सिर्फ 7 या 8 समधियों को ही अपने साथ जो है मैं लेकर जाऊंगा, और उनसे हम या फिर हम में से कोई भी जो है उनसे कुछ भी नहीं मांगेंगे, जो वो खुशी से दे वो लेकर जो है हम सगाई डलवा कर आएंगे करके। तभी मनोरमा जो है वहीं पर होती है, वो भी कहते कि अरे आजकल तो बहनें भी जो है सगाई डलवाने जाती है, तो मैं भी जाऊंगी। तभी यहाँ पर उसे चुप कराया जाता है और आखिर में वीर जी फिर से कहते हैं कि नहीं नहीं, कोई नहीं जाएंगे, क्या है, मैंने फैसला कर लिया है कि क्या है, सिर्फ और सिर्फ आप जाएंगे। मतलब बाबूजी से कहता है कि सिर्फ आप जाओ और सगाई 1.25 रुपए में डलवा कर आओ करके, ऐसे बात जो है यहाँ पर कहते रहते हैं। इतने में क्या है, यहाँ पर मंगल सेन ऊपर जो है यहाँ पर रसोई घर में क्या है, सीढ़ियां चढ़ते हुए जाने की एक आवाज जो है यहाँ पर सुनाई देती है। तो उन कदमों की आवाज सुनते ही जो है यहाँ पर माँ जी को पता चल जाती है कि मंगल सेन ऊपर जो है यही रसोई घर में जो है यहाँ पर आ रहे खाना खाने के लिए करके। तो माँ जी कहते कि ठीक है, अभी सभी लोग चुप हो जाइए, क्योंकि आपस में सभी लोग बहस करते होते हैं ना, तो सभी लोग चुप हो जाइए, अभी मंगल सेन आ रहा है, उसके सामने कोई इसकी बात जो है नहीं छेड़ेंगे, अभी सभी लोग चुपचाप खाना खाइए करके माँ जी जो है कहती है। तो यहाँ पर आगे देखिए मंगल सेन का एक परिचय जो है यहाँ पर दिया गया है। 50 बरस की उम्र के मंगल सेन के बदन के सभी चूल ढीले पड़ गए थे। जब चलता तो उचक उचक कर हिचकोले खाता, और जब सीढ़ियां चढ़ता तो पांव घसीट कर बार बार चढ़ी टकराता हुआ। जब भी सड़क पर जा रहा होता, मोड़ पर का साइकिल वाला दुकानदार हमेशा से मना करके कहता, आओ मंगल सेन जी, पेच कस दे, और जवाब में मंगल सेन हमेशा उसे छड़ी दिखाकर कहता, अपने से बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते, तू अपनी हैसियत तो देख। देखिए पर अभी चाचा मंगल सेन की उम्र कितनी थी, 50 बरस की, 50 साल के थे, 50 ईयर्स के थे चाचा मंगल सेन। मगर क्या है, सिर्फ 50 साल की उम्र में ही जो है यहाँ पर उनके बदन के सभी चूल ढीले पड़ चुके थे, का अर्थ जो है यहाँ पर उनमें झुर्रियां जो है पर निकल आई थी। तो ऐसे में क्या है, वो यहाँ पर उचक उचक कर हिचकोले खाते हुए पाँव को लंगड़ा कर जो है चलते थे। तो ऐसे में हाथ में लाठी भी रखकर जो है वहां चलते थे। तो ऐसे में जब भी सीढ़ियां चलते हुए आ रहे तो क्या है, पाँव के साथ साथ यहाँ पर लाठी जो रखकर आने की भी एक आवाज जो है सुनाई देती है। तभी तो उनको माँ जी को पता चलता है कि मंगल सेन आ रहा है करके। तो ऐसे में जो है यहाँ पर अगर वो रास्ते पर भी चलते जाते तो दुकानदार से भी मजाक करते कि क्या है यहाँ पर, आओ पेच कस दे करके। तभी वो गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारा हैसियत तो देखो, अभी क्या है यहाँ पर अपने से बड़ों के साथ ऐसे कोई बदसलूकी या फिर मजाक जो है करता है क्या करके यहाँ पर वहां डांटते हुए जाते थे। मंगल सेन को अपनी हैसियत पर बड़ा नाज था, किसी जमाने में फौज में रह चुका था, इसी कारण अब भी सिर पर खाकी पगड़ी पहनता था। खाकी रंग सरकारी रंग है, पटवारी से लेकर बड़े बड़े इंस्पेक्टर तक का सभी खाकी पगड़ी पहनते हैं। इसी पर ऊंचा खानदान और शहर के धनी माने भाई के घर में रहना ऐंठता तो नहीं क्या करता। सगाई वाले दिन वीर जी खुद आ गए हैं। वाह वाह, बैठ जा मंगल सेन, बहुत बातें नहीं करते, बाबूजी बोले। देखिए यहाँ पर अभी क्या है, मंगल सेन की उम्र कितनी थी, उसकी शारीरिक यहाँ पर रूप रंग जो है किस तरह था, उसका वर्णन पहले यहाँ पर लेकर करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 50 साल की उम्र में ही जो है अंग में सभी यहाँ पर वह ढीला जो है पड़ चुका था। तो ऐसे में और एक तरफ क्या है, वह लाठी पकड़कर जो है यहाँ पर हिचकोले खाता हुआ जो है यहाँ पर चलता था। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर, मगर उसे मंगल सेन को अपनी हैसियत पर बड़ा नाज था।
मंगल सेन को अपने हैसियत पर बड़ा नाचता, क्यों? क्योंकि वह एक जमाने में मतलब इससे पहले समय में एक समय में जो है वह फौज में रह चुका था। तो इसीलिए आज भी जो है वो सिर पर क्या है, खाकी पगड़ी पहनता है, क्योंकि बड़े बड़े इंस्पेक्टर तक जो है यहाँ पर खाकी पगड़ी, खाकी जो कपड़ा है वहां पहनते, तो उसमें एक अपने आप में जो है यहाँ पर गर्व जो है महसूस करता था। तो ऐसे में ये बात एक है, और उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर पूरे शहर में ऊंचा खानदान और शहर के धनी माने गए, मतलब धनी मतलब बहुत ही अमीर माने जाने वाले भाई के घर में जो रह रहा था, उनका खानदान एक ऊंचा था। फिर उसके साथ साथ क्या है, पूरे शहर में बहुत ही अमीर माने जाने वाले मतलब कौन, बाबूजी के घर में वो रह रहा था। तो इसीलिए क्या है, उसको अपनी हैसियत पर बहुत ही नाज था, गर्व था अपने आप पर। तो ऐसे में वो क्या है पर इसका परिचय यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद क्या होता है पर चाचा मंगल सेन क्या करते हैं, अभी सीढ़ियां चढ़कर जैसे रसोई घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि अरे सगाई के दिन वीर जी आ गए, इसका मतलब वीर जी शायद ही कहीं और जो है पर काम करते होंगे। तो ऐसे में वीर जी आ गए करके यहाँ पर कहते हुए अंदर आता है। तभी बाबूजी बोलते हैं कि क्या है, बैठ जा मंगल सेन, आओ बैठो बैठो खाने के लिए। अभी क्या है, ज्यादा बात जो है खाने के समय में नहीं करते करके बाबूजी जो है यहाँ पर बोलते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर चाचा मंगल सेन जो है रसोई घर के अंदर आते हैं, बाबूजी कहते हैं कि आ जाओ बैठो करके। तभी जो है पर माँ जी भी कहते हैं कि आइए मंगल सेन जी, देखिए यहाँ पर कौन आया है करके। तभी यहाँ पर मंगल सेन कहता है, क्या भौजाई जी, भौजाई जी मतलब क्या है, भाभी जी, अभी नौकरों के होते हुए आप रोटियां बना रही हो करके। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर वहां पर वीर जी भी रहते, तो वीर जी को देखते हैं और वीर जी आ गए करके। तो ऐसे में वीर जी जो है पालागन करके ऐसे ही वहां पर जहां पर बैठे रहते वहीं से कहते हैं, तभी जो है नमस्ते चाचा जी करके। तो ऐसे में बाबूजी वीर जी से कहते हैं कि अभी क्या है, उठकर ढंग से जो है उनका पालागन करो। पालागन करना मतलब पाव पड़ना, तो पालागन करो, कैसे कर रहे हो करके, क्या बड़े छोटे का लिहाज नहीं है तुम्हें करके। तो ऐसे में क्या है, तो फिर से बाबूजी के कहने पर जो वीर जी है उठते हैं और पालागन जैसे ही करते हैं तो ऐसे में वहां पर ऐंठ जाते हैं, मतलब अपने आप पर और गर्व जो है यहाँ पर होता है, किसे, मंगल सेन को। तो ऐसे में वीर जी क्या कहते हैं, आइए आइए बैठिए यहाँ पर करके, मतलब जहां पर वीर जी बैठे होते हैं वहां पर बैठिए चाचा जी करके वहां पर कहते हैं। तभी यहाँ पर देखिए बाबूजी क्या कहते हैं, तुम बैठो, तुम खाना खा रहे हो, तुम बैठो। तो ऐसे में वो खुद क्या है यहाँ पर वहां दूसरी जगह बैठ जाएगा करके। तो मैं तुम्हारे लिए चटाई लेकर आऊंगा, मैं आपके लिए चटाई लेकर आऊंगा, रुकिए करके वीर जी कहते हैं। तो तभी क्या है, बाबूजी फिर से कहते हैं कि तुम बैठ जाओ, तुम अपनी खाना पूरा कर लो। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर वो खुद जो है जाकर चटाई लेकर आ सकता है। तो ऐसे कहते हुए यहाँ पर बाबूजी क्या करते हैं, मंगल सेन से कहते हैं कि जाओ मंगल, तुम अपना पैर हिलाओ और जाकर क्या करो, चटाई लेकर आओ करके। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर मतलब जो एक खुशी यहाँ पर मंगल सेन को हुई थी तो अभी वो थोड़ा सा कम हो गया और वो उदासी से ही जो है क्या है यहाँ पर चटाई लेने के लिए जाते हैं। चटाई छज्जे पर रखी होती है तो उसे लेने के लिए जाते ही रहते हैं कि वहां पर संतू जो है रसोई घर के एक कोने में बैठकर वहां पर क्या करता रहता है और एक कोने में बैठकर बर्तन मांजता रहता है। तो ऐसे में उसके पीठ के पीछे से ही होकर गुजरना है ना। तो ऐसे में क्या है, वो हंसते हुए कहता है कि उसके पीछे जैसे ही यहाँ पर चाचा मंगल सेन जाता है वो हंसते हुए कहता है कि क्या है, रुकिए रुकिए, क्या है, चटाई वहां पर नहीं है, मैं आपको दूंगा करके। तो ऐसे कहकर वो क्या है, ऐसे कहने पर चाचा मंगल सेन संतू के पीछे खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो दे देगा करके, उसने ही कहा था। मगर क्या है, कुछ समय होने पर भी जो है वह नहीं देता। तभी चाचा मंगल सेन भी जो है उसे कहते हैं कि कैसा हर वक्त तू मेरे साथ मजाक करता रहता है, उठकर देगा या नहीं करके यहाँ पर चाचा मंगल सेन कहता है। तभी वो रुको रुको, और एक बर्तन है, इसे एक क्या है धोकर मैं आपको चटाई दे दूंगा करके कहता। तभी उतने में जो यहाँ पर भाभी जी मतलब मंगल सेन की भाभी जी मतलब जो माता जी रहते हैं वो खुद जो है यहाँ पर जोर से कहते हैं कि संतू अभी क्या है, तुम्हें ऐसे ही बातों से कहेंगे तो यहाँ पर समझ में नहीं आता, कितना देर उन्हें रुकवाएगा, कितने देर से वो खड़े हैं, जाकर चटाई दे दो करके। तभी तुरंत हाथ धोकर वो क्या है, मानो संतू के पीठ पर चाबुक पड़ी, क्या है, संतू के पीठ पर चाबुक ही पड़ी। तो वो उठकर क्या करता है, तब जाकर माता जी की बात को सुनकर उठता है, तुरंत उन्हें चटाई देकर आता है। तो वो आकर क्या है वहां पर भी बैठ जाते हैं खाने के लिए। तो माँ जी जो है यहाँ पर एक ताल जो है मतलब दीवार से सटाकर जो एक थाल रखी थी चूल्हे के पीछे, तो उससे निकाल कर वहां पर खाना लगाकर जो है चाचा मंगल सेन मतलब मंगल सेन को जो है वहां देती है। तभी वो देखता है कि क्या है, आज तो 3 तरह की भाजियां बनी हुई थी और रोटियां भी खूब गरम गरम थी। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए आगे क्या होता है, सहसा बाबूजी ने मंगल सेन से पूछा, आज
रामदास के पास गए थे, किराया दिया उसने या नहीं। देखिए अभी क्या है, वो खाता रहता है, माँ जी खाना परोस कर देती है और मंगल सेन खाता रहता है। उतने में यहाँ पर क्या होता है कि बाबूजी कुछ काम की बात जो है उससे पूछते हैं कि सहसा कहे बाबूजी, मतलब सहसा मतलब तुरंत जो है, अचानक जो है बाबूजी यहाँ पर पूछते हैं कि आज तुम क्या रामदास के पास गए थे, किराया जो है तुम उससे लेकर आए क्या करके, किराया वसूल किया क्या करके। तभी मंगल सेन खुशी में था, उसी तरह चहक कर बोला, बाबूजी वहां अफीमची कभी घर पर मिलता है? कभी नहीं, आज घर पर था ही नहीं, एक थप्पड़ में तेरे मुंह पर लगाऊंगा, तुमने क्या मुझे बच्चा समझ कर रखा है। देखिए अभी क्या है, उसे यहाँ पर खाना जो है यहाँ पर लगवा कर जो देते, खाने को भी देकर क्या है, अभी वो एक खुशी में रहता है, किस तरह यहाँ पर वीर जी ने उसे रेस्पेक्ट दिया वो सभी, तो ऐसे में वो खाता रहता है ना खुशी से। तो ऐसे में जब अचानक जो यहाँ पर बाबूजी पूछते हैं कि क्या रामदास के पास गए थे, किराया वसूल किया क्या करके, तो खुशी में ही वो बोल देते कि अरे वो अफीम जी, वो नालायक कभी घर में रहता है, मिलता ही नहीं, आज भी गया था, आज भी घर पर नहीं था, मैं क्या करूंगा, क्या है यहाँ पर उससे किराया तो वसूल करके ही रहूंगा करके। तभी यहाँ पर बाबूजी गुस्से में कहते हैं कि अभी मैं तुम्हें एक थप्पड़ जो है तुम्हारे मुंह पर लगाऊंगा, क्या मुझे बच्चा समझ कर रखा है। तो इस तरह जो है वहां कहते, तभी रसोई घर में सहसा सन्नाटा छा गया। माँ ने होंठ बींच लिए, मंगल सेन की फुलकन सिहरन में बदल गई, उसका दाया गाल हिलने सा लगा जैसे चपट पड़ने पर सचमुच हिलने लगता। देखिए अभी सिर्फ बाबूजी ने थप्पड़ देने की बात कही, उतना ही, तो ऐसे वो गुस्से में जैसे ही उन्होंने कहा, पूरी रसोई घर में सन्नाटा जो है छा गई। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर माँ ने भी जो है अपने होंठ दबा लिए। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर क्या है, जो चाचा मंगल सेन होते हैं उनके गाल सच में हिलने लगते हैं, मानो वो बहुत डर जो है यहाँ पर उनको हो जाती है, तो डर में जो है वो गाल सच में हिलने लगते हैं, मानो सच में उनके गाल पर जो है यहाँ पर मार पड़ी हो। तभी देखिए यहाँ पर क्या होता है, 6 महीने का किराया उस पर चढ़ गया है, तू करता क्या रहता है। वीर जी का चेहरा क्रोध और लज्जा से तमतमा उठा। मनोरमा को डर लगा कि बात और बिगड़ेगी। वीर जी कहीं बाबूजी से ना उलझ बैठे। माँ जी को भी बुरा लगा, धीमे से कहने लगी, देखो जी, नौकरों के सामने मंगल सेन की इज्जत आबरू का कुछ तो ख्याल रखा करो, आखिर तो खून का रिश्ता है, कुछ तो मुंह मुलाइज रखना चाहिए, दिन भर आपका काम करता है। मैंने उसे क्या कहा, बाबूजी ने हैरान होकर पूछा। यूं रुखाई के साथ नहीं बोलते, वह क्या सोचता होगा, इस तरह बेआबरूई किसी की नहीं करनी चाहिए, क्या बक रही हो, मैंने उसे क्या कहा है। बाबूजी बोले, फिर सहसा वीर जी की ओर घूर कर कहने लगे, अब तू बोल भाई, क्या कहता है, कोई भी काम ढंग से करने देगा या नहीं। मैंने कह दिया पिताजी, आप अकेले जाइए और 1.25 रुपए लेकर सगाई डलवा लाइए। तो फिर यहाँ पर बाबूजी को क्यों अचानक इतनी जल्दी गुस्सा जो है उन्हें आ जाती है कि जैसे ही वो कहता है कि किराया जो है वह वसूल नहीं कर पाया रामदास से, कि क्या है वो घर पर नहीं था करके, तभी बाबूजी को अचानक गुस्सा आने का कारण क्या था, क्योंकि 6 महीने से जो है उसका किराया यहाँ पर बाकी है। देखिए यहाँ पर बाबूजी जो है यहाँ पर तुरंत जो है ये कहकर, अभी तुम्हें थप्पड़ लगा दूंगा ये कहकर जो है, फिर बाद में ये उसे कह रहे ये सभी बातें कि 6 महीने से जो है उसका किराया बाकी है और तू 6 महीनों से उसके साथ एक किराया जो है वसूल नहीं कर पाया, इस तरह जो है वहां कहते हैं। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर वो आगे भी कहते हैं कि अभी क्यों मैं अभी तुमसे ये सभी कह रहा हूं, क्योंकि अगर घर में मैं नहीं रहूंगा तो ये सभी क्या है, देखभाल करने के लिए तू ही तो एक बड़ा है इस घर का। तो ऐसे में क्या है, अभी एटलीस्ट तू क्या है, एक किराया वसूलने का तो एक काम जो है, अगर उसकी जिम्मेदारी अगर तू लेगा, उसकी जिम्मेदारी अगर तू लेगा, कुछ तो जो है यहाँ पर क्या है, घर तू संभाल सकेगा। तो ऐसे में अगर मैं नहीं रहूंगा, कहीं बाहर जाऊंगा, कल कैसे तू सब कुछ जो है यहाँ पर संभाल पाएगा। तुम्हारे इस घर में आकर 6 महीने हो गए और सिर्फ तुम एक किराया वसूल करने का एक काम जो है ढंग से नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे चलेगा। तो किस तरह पर बाबूजी ये बात जो है बाद में उन्हें समझाते हैं मंगल सेन को, तब जाकर उसे थोड़ी सी जो है फिर से जो है तसल्ली जो है होती है, मतलब वो क्यों गुस्सा हो रहे हैं और क्या उसे वो जो है यहाँ पर कहना चाहते हैं, क्यों ये सभी वो समझा रहे, ताकि आगे जाकर जो है बाकी कुछ भी जो भी यहाँ पर प्रमुख रूप से काम का जो भी रहते जिम्मेदारियां जो है वह संभाल सके। जैसे यहाँ पर बाबूजी कहते हैं कि क्या है, नौकरों के भरोसे नहीं बैठ सकते, यूं ही बड़े आदमी हम नहीं कहलाएंगे, नौकरों के भरोसे ऐसे काम हम नहीं छोड़ सकते, सब कुछ जो है हिसाब किताब जो है रखना पड़ेगा।
तो तुम एक किराए सा लेने तक का एक काम या फिर जिम्मेदारी संभाल नहीं पाओगे तो कैसे चलेगा। जैसे वो कहते हैं तभी जो है पर मतलब वो घर का बड़ा है, मतलब बाबूजी के बाद वही तो है घर का बड़ा सब कुछ। तो इस तरह जब बाबूजी कहते हैं तभी जो है क्या है उसे फिर से तसल्ली होती है और फिर से उसे खुशी होने लगती है। मानो इतनी खुशी उसे होती है कि अपनी पगड़ी को निकाल कर बाबूजी के पाँव के पास जो है वहां रख ले, इतनी खुशी उसे होती है। तभी वो ठीक है भाई जी, मैं सब कुछ यहाँ पर संभाल लूंगा, मुझे पता है अभी क्या है मैं आगे से सब कुछ जो है ठीक से मैं संभाल लूंगा करके यहाँ पर वो कहता। मतलब मैं भी क्या है पहले यहाँ पर फौज में था, तो ऐसे में क्या है मैंने कितने कितने यहाँ पर युद्ध को होते हुए देखा है, युद्ध में सभी लड़ाई जो है लड़ी है, तो ऐसे में क्या है मैं सब कुछ संभालूंगा। इस तरह सभी जो है यहाँ पर वहां कहता है। तभी जाकर फिर से मनोरमा कहते कि देखो अभी चाचा जी की पूंछ फिर से हिलने लगी, मतलब उन्हें फिर से खुशी हो रही थी ना, तो इसीलिए इस तरह वहां कहती है। तो सभी जो है यहाँ पर ऐसे भी कहते हुए क्या है उतने में उसका खाना भी हो चुका था, वहां से उठकर वहां चला जाता और उठकर जाते समय वो क्या कहता है बाबूजी से, ठीक है अभी मैं जाता हूँ, फिर 4 बजे को तैयार हो जाऊंगा सगाई डलवाने के लिए। उतने ही बजे जा रहे हैं ना, ऐसे जब वो पूछता है तभी बाबूजी कहते हैं कि जा ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्या है अगर जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें कह देंगे करके यहाँ पर वहां कहते हैं। तभी वो रसोई घर से चला जाता। उसके जाने के बाद देखिए यहाँ पर वीर जी का जो एक क्रोध है वह लज्जा से तमतमा उठा। वीर जी का चेहरा क्रोध और लज्जा से तमतमा उठता है। क्यों? एक तो लज्जा शर्मिंदगी क्यों उन्हें महसूस होती है कि बेचारे चाचा मंगल सेन के साथ जो है किस तरह पेश जो है वहां आते हैं, क्योंकि वहां गरीब है इसीलिए उसके साथ ऐसे बर्ताव जो है की जाती है, इसीलिए उन्हें लज्जा भी होती है और क्रोध भी आता है। तो इसीलिए तो क्या है यहाँ पर माँ जी भी उन्हें कहते कि अभी नौकरों के सामने तो ऐसे सभी बातचीत जो है आप क्या है अपने भाई से मत करो, कुछ तो क्या है यहाँ पर इज्जत जो है उसका रखा करो। इसीलिए तो देखिए यहाँ पर मंगल सेन की इज्जत आबरू का तो कुछ ख्याल रखा करो, आखिर है तो खून का रिश्ता है, क्या है मंगल सेन के साथ आपका खून का रिश्ता है, चचेरा भाई ही सही मगर खून का तो रिश्ता है, आपका भाई है। तो इसीलिए नौकरों के सामने ऐसे बात जो है उसके सामने मत किया करो करके। तो ऐसे में बाबूजी कहते हैं कि अरे मैंने ऐसे क्या कर दिया, मैंने ऐसे क्या कह दिया, ऐसे ही बात जो है वहां कहने लगते हैं। मतलब वो दोनों पति पत्नी में बाबूजी और माँ जी में बहस जो है यहाँ पर होने लगती है। तभी गुस्से में आकर क्या है यहाँ पर बाबूजी आखिर में कहते हैं कि अभी ठीक है अभी वो छोड़ दो, क्या है यहाँ पर अभी तू बता कोई काम ढंग से करने देगा या नहीं, मतलब सगाई की कुछ रस्में जो है ढंग से करने देगा या नहीं, अभी भी तो अपनी बात पर अड़ा हुआ है। ऐसे जो है यहाँ पर कौन गुस्से से ही बाबूजी जो है वीर जी से पूछते। तो मनोरमा को डर लगने लगता है कि कोई और जो है यहाँ पर बहस ना शुरू हो जाए, इसीलिए तो ऐसे में वीर जी गुस्से में थे। चाचा मंगल सेन गरीब है इसीलिए उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जाता है, यह बात उसे खल रही थी। मगर जब बाबूजी ने पगड़ी उतार कर अपने सफेद बालों की दुहाई दी तो सहम गए। फिर भी साहस करके बोला, यदि आप अकेले नहीं जाना चाहते तो चाचा जी को साथ ले जाइए, बस 2 जने चले जाए। कौन से चाचा को? माँ जी ने पूछा। चाचा मंगल सेन को। देखिए पर अभी क्या होता है, जैसे ही बाबूजी उसे पूछते हैं क्या हमें भी कुछ ढंग का करने देगा, रस्म रिवाज जो है वह करने देगा या अपनी ही बात पर अड़ा रहेगा करके, तभी वो बाबूजी वहां पर क्या करते हैं बहस कर बाद में आखिर तक कर वो क्या करते हैं अपनी पगड़ी उतार कर अपने सिर के जो सफेद बाल है उसे दिखाते हुए, देख भाई ये बाल जो है यूं ही सफेद नहीं बना है, मतलब इसका मतलब क्या है उनकी उम्र हो चुकी है, तो उम्र होने पर जो है यहाँ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है और बहुत सारी अनुभव जो उन्हें हुआ होता है, तो उसकी वजह से ये सभी बता रहे। तो ऐसे में इसका तो कुछ इज्जत कर करके तभी पहले तो क्या है यहाँ पर वीर जी को गुस्सा आया होता है, शर्मिंदगी महसूस हुई होती है, क्योंकि चाचा मंगल सेन गरीब है इसीलिए उनके साथ ऐसे बदसलूकी की जाती है करके। तो ऐसे में बाबूजी जब यहाँ पर अपने सफेद बाल की दुहाई देते हैं तब जाकर वो क्या करते हैं, ठीक है अगर आप अकेले नहीं जाना चाहते ना तो चाचा को अपने साथ ले जाना। तो चाचा कहते हैं यहाँ पर क्या है, पूछते कि कौन से चाचा, तभी चाचा मंगल सेन को। अभी वीर जी आखिर में क्या कह रहे हैं, बस अभी मैंने कह दिया आप जाओ और चाचा मंगल सेन को अपने साथ ले जाओ, सिर्फ 2 ही जने, मतलब सिर्फ 2 ही लोग जाओ और क्या है सगाई डलवा कर आओ। तो जैसे ही यहाँ पर चाचा मंगल सेन को साथ ले जाने की बात होती है तो बाबूजी जो है क्या उसे मानते हैं, सिर्फ चाचा मंगल सेन को ही लेकर क्या वहाँ सगाई में जाते हैं। क्या चाचा मंगल सेन का जो यहाँ पर स्वप्न है वो साकार उठेगा, आगे क्या होगा ये सभी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।
धन्यवाद।